जय श्री राम। योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट लिखना ना भूलें। और एक मेरी सबसे प्रार्थना है कि हम 1760 तक आ ही गए हैं। अगले 1.5 साल का इतिहास जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे मेरे जो रेगुलर श्रोते हैं, मित्र वर्ग हैं, मेरा ज़्यादा नहीं है। हम कितने रहेंगे, 70, 80, 100 ही रहेंगे, लेकिन जो भी है उससे संख्या से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कृपया आप एपिसोड सुनने से पहले जो पिछला एपिसोड है ना, उसके भी 2-4 मिनट निकाल के वो भी सुन ले, क्योंकि आपको लिंक लगेगी। नहीं तो लिंक न लगने से आपको एब्रप्ट लगेगा। तो मेरी इच्छा है कि आप उतना काम मेरे लिए करें तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। वैसे अगले जो एपिसोड हमारे होने वाले हैं वो ज़्यादा आनंददायी तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मराठों के पराभव की दास्तान 1760 से मैंने शुरू ऑलरेडी हो गई हैं। पानीपत के युद्ध के बाद में भी वो चालू रहेगी। उसके बाद जो 30 साल का हमारा मराठों का जो इतिहास है ना, वो बड़ा गौरवशाली और पराक्रमी इतिहास है। तकरीबन आप पकड़ लो मित्रों, 1802 तक ये मराठों का गौरवशाली इतिहास है, लेकिन वो बाद में है। अभी आने वाले सब एपिसोड ये मराठों के पराभव की दास्तान होने वाली है। तो मेरी इच्छा है कि आप कृपया एपिसोड से पहले पिछले एपिसोड के बस 2-4 मिनट ही सुन लो, आपको फिर लिंक लग जाएगी। चलते हैं आगे। 6 दिसंबर 1759 मल्हार बा ने हिंगणे वकील को पत्र में सूचना दी है। मल्हार बा पत्र में लिखते हैं, मैं जल्दी आऊंगा। पता नहीं मित्रों, मल्हार बा दत्ताजी के मदद के लिए चाहे दिल्ली हो, शुक्रताल हो, कुंजपुरा हो, मल्हार बा तो पहुंचे नहीं। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि मल्हार बा बहुत दूर थे, जयपुर के पास ही तो थे। मल्हार बा और कोटपुतली पहुंचे हैं शिंदे परिवार को सांत्वना देने। कोटपुतली तक मल्हार बा आ गए थे, लेकिन दिल्ली, शुक्रताल और कुंजपुरा में मल्हार बा नहीं थे। नवंबर से मार्च तक मल्हार राव को शायद दिल्ली पहुंचने का समय नहीं मिला। इसका कारण मैं आगे बताऊंगा आपको। जनको जी से मल्हार राव का आग्रह था कि रामजी अनंत शिंदे और गंगाधर होळकर फौज के साथ अब्दाली के मूवमेंट की निगरानी के लिए आप उन्हें भेज दो। अब जाहिर है जनको जी को ये सुझाव जो था मल्हार बा का, ये तो पसंद नहीं आया, क्योंकि 2 सरदार रामजी अनंत शिंदे और गंगाधर होळकर, इन दोनों को मात्र निगरानी के लिए अब्दाली के पीछे क्यों भेजे भाई? अच्छा, मल्हार बा ने इसके आगे की जो उनकी योजना थी वो भी नहीं बताई थी। तो जनको जी ने सोचा कि भाई निगरानी सिर्फ करके क्या फायदा है, चुप बैठना है क्या सिर्फ? हाँ, उसने नामंजूर कर दी। कोटपुतली से 80 मील कितना होता है, 160-170 किलोमीटर पकड़ लो। वहां पे 80 मील कोटपुतली से करौली नामक संस्थान था। अब करौली रियासत का जो राणा था उसका और मल्हार बा का गत 25-30 साल से स्नेह था। वहां शिंदे परिवार को मल्हार बा ने भेज दिया। करौली भरतपुर से भी मित्रों 100-125 किलोमीटर दूर पड़ता है। 11 मार्च 1760 को बापूजी महादेव हिंगणे वकील का पत्र क्या कहता है देखते हैं। हिंगणे वकील लिखता है, हस्तनापुर के पास, हस्तनापुर का रेफरेंस मैंने पिछले एपिसोड में दिया था
कि हस्तिनापुर 1760 में मित्रों महाभारत का सेंटर जो था आज 1760 में एक उजड़ा हुआ गांव था और गंगा किनारे पे था। हिंगणे वकील लिखता है, हस्तिनापुर के पास गिलचे, पठान और अब्दाली आटप के हरिभक्त की फौजें 60-70 किलोमीटर दूर थी। दत्ताजी को युद्ध भूमि में वीर मरण आने के बाद बाकी सारी हमारी फौज तितर बितर होके भाग गई। मल्हार राव सूबेदार वृद्ध हो गए हैं। वैसे बता दूं कि मल्हार राव की उम्र उस समय 68 साल की थी। 68 ईयर्स के मल्हार राव हो चुके थे। मल्हार राव सूबेदार वृद्ध हो गए हैं। घोड़े पे दौड़ लगाने का सामर्थ्य अब उनमें नहीं बचा है। जनको जी घायल है, जख्म उनकी बहुत गहरी है। अगर श्री कृपा हुई तो जल्दी ठीक होंगे। जाठों ने हरिभक्त के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। हरिभक्त अकेले पड़े। हरिभक्तों का मानो सत्व निकल गया है। अब्दाली किसी कीमत पर यह गर्मी में नहीं रहना चाहता। पीछे इसी गर्मी ने पठानों को महामारी हुई थी। अब्दाली जानता है। रोहिला ने मित्रों 3 करोड़ का वादा देके अब्दाली को भारत बुलाया था। उम्मियत के वर्चस्व को कायम रखने के लिए वो बिना पैसे हिंदुस्तान भी रोहिला के कहने से आया था। गिलचोन से अब वो पैसों की मांग कर रहा है। वो 3 करोड़ निकालो भाई। हाँ, और रोहिला ने क्या किया? नजीब ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। नजीब कहता है, पैसे तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आप यहां से मत जाओ, क्योंकि आप यहां से जाने के बाद मेरी बर्बादी पक्की है। शायद हमसे वो डर रहा है। शायद का क्या मतलब है? लेकिन चलो, हिंगणे वकील को लगा है। आगे नजीब ने अब्दाली से कहा, ये हिंगणे वकील लिख रहा है कि अवध से 1 करोड़, जाठौन से 1 करोड़ और माधो सिंह से 1 करोड़ आप जरूर वसूल कर लेना। मित्रों, आपको मैंने बताया था कि नजीब का एक भाई था मोहम्मद खान। नजीब ने अपने भाई मोहम्मद खान को कंधार भेजा था अब्दाली को बुलाने। ये मैंने आपको बताया था। और वो अपना भांड नरभक्षक सूफी महान तत्ववेत्ता लेखक वलीउल्लाह, ये भांड कहाँ छुपा था ये कोई पुस्तक में नहीं लिखा है कि इस समय वलीउल्लाह भांड कहाँ छुपा था। मित्रों, एक्चुअली वो बिहार छुपा था, लेकिन वो हमारी स्टोरी नहीं है, तो मैं ज़्यादा उसको भाव नहीं देने वाला। 1642 से मराठों के बलिदान की मित्रों अनंत हृदय द्रावक शौर्य गाथाएं हैं। कुछ मैंने आपको बताई भी है। दत्ताजी की गाथा 1760 में उसमें जुड़ गई। पानीपत के प्रचंड संहार के आगे ये शौर्य गाथा पर्दे के पीछे चली गई थी। स्वामी निष्ठा हिंदू पदपातशाही के दिव्य स्वप्न को दिल में समेटे लाखों सनातनियों ने अपने प्राणों की आहुति मित्रों दी है। लेकिन आपका दोस्त अगर कहीं स्कूल में होगा, कॉलेज में होगा, या आपके गली में अगर आपका कोई दोस्त अब्दुल होगा, तो शायद अब्दुल ऐसा नहीं है। यही आपकी सोच होगी। ये बदलो। अब्दुल एक ही प्रकार का होता है, एक ही प्रकार से बर्ताव करता है, और वो है सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। मित्रों, ये मेरा एक मित्र मान के मेरा सुझाव, बस आप सोचो, आप उस पर वर्तन ना करो, आप सोचो तो सही कि भाई योगेश कह रहा है कि भाई सबका अब्दुल एक ही है। ये हम नहीं सोच सकते कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। नहीं, आपका भी अब्दुल होगा ना,
ऐसा ही होगा। आपको लगेगा कि वो राष्ट्रवादी है। ना 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 ना। नजीब जैसे दुर्दांत धर्मांध जानवर के अलतकैया का दत्ताजी बलि चढ़ा। नजीब भाई का चारा हमारे दत्ताजी शिंदे बने। 8-10 महीने मोमेडियन जानवरों ने उसे दत्ताजी से झूठे वादे देकर झूलता रखा था। किसी तीसरे पे विश्वास रखे मित्रों, अपना कर्म हम नहीं कर सकते, और अगर किया तो उसमें सफलता पाने की आशा हम छोड़ देते हैं। बहुत मुश्किल होता है सफलता पाना, क्योंकि किसी दूसरे या तीसरे पे विश्वास रखे, म्हणजे अपनी बंदूक उनके कंधे पे रख के हम सफलता नहीं पा सकते। शहाबुद्दीन वजीर बार बार दत्ताजी को संयमित रहने का सुझाव दे रहा था, मैंने आपको बताया था, लेकिन हमारे तामसी दत्ताजी तो पूरे क्रोध से भरे पड़े थे। आपने देखा ना मित्रों, पहलगाम में 22 तारीख को जो हुआ, मोदी क्या कहते हैं, मोदी क्या करते हैं, अब तक क्यों नहीं किया, कब करने वाले हो? भाई हम यहाँ पे क्रोधित हुए हैं, मोदी जी कुछ करो। हाँ 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 भैया, रुको तो सही, क्या जल्दी है? उन्होंने अपनी गेम खेल दी है ना, अब रुको तो सही। पाकिस्तान को भिखारी बनाने में 10 साल लगे ना। हाँ, ये अपने यहाँ के जो सेक्युलर तवायफ के नाजायज कीड़े हैं ना, उनको निपटाने और 20-25 साल लगने वाले हैं। चिंता मत करो, धैर्य रखो। ये मेरा मानना है, क्योंकि ये 1000 साल का मित्रों गंद पड़ा है, कूड़ा कचरा पड़ा है भारत में। मैंने मित्रों देखा है, अति कर्तृत्ववान, अति पराक्रमी और अक्सर भोले ये हमारे जो वीर है ना, ये मासूम भी होते हैं। अब मैं ये कोई रिसर्च मैंने नहीं किया है, लेकिन जितना भी इतिहास को मैं पढ़ा हूँ, बार बार मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि अपने से इतर विषय जितने भी होते हैं इस दुनिया में, उसमें ये वीर पुरुष अक्सर अपनी मासूमियत दिखाते हैं। ये क्षमादान, उदारता, दिल बड़ा करके, है ना, जो भी हुआ है ना, वो ज्यादातर नुकसान ही हुआ है। चल, क्योंकि मुझे क्यों याद आया, क्योंकि हमारे जो दृष्टा है परम गुरु सावरकर जी, इसी को सावरकर जी ने सद्गुण विकृति का नाम दिया है। इसी को, यही क्षमा याचना या क्षमादान, उदारता, दिल बड़ा करने की सोच, ये है ना, ये कलयुग की सद्गुण विकृति सावरकर जी कहते हैं। शिंदे आज 25 साल से ज्यादा उत्तर में भगवा हाथ लिए घूम रहे थे, जीत रहे थे, हिंदवी स्वराज्य की सेवा कर रहे थे। अब एक सोच आप करके देखो, थोड़ी सी इतर है लेकिन करके देखो, कि भाई हमारे घर का एक आदमी वहाँ दिल्ली में है, और धार्मिक यात्रा के लिए मेरा परिवार वहाँ पे जाता है, या वो मेरा कोई रिश्तेदार वहाँ दिल्ली में बुलाता है, तो दत्ताजी ने वही किया, या दत्ताजी के पास उनका परिवार गया। आज हमें ये शायद गलत लगता है, क्योंकि हम दत्ताजी शिंदे की गाथा जानते हैं, लेकिन सोचो, कोई राजानंद गांव है ना झारखंड में, वहाँ की कोई माता होगी, अगर वो कुरुक्षेत्र में देव दर्शन करना चाहे तो उसमें बुरा क्या है? और ये भी कि उसका पुत्र भाई कहीं दिल्ली में या हरियाणा में या पंजाब में होगा, तो वो माता क्यों नहीं जाएगी? बताओ, माता का जाना स्वाभाविक है। लेकिन आज सभी समीक्षक जो है, ये मराठों को परिवार के साथ उत्तर जाना ये घोर अपराध मानते हैं, क्योंकि पानीपत के कांड को आपने भी कहीं पढ़ा होगा
कि जितने भी कारण हैं उसमें से एक कारण मराठों के परिवार को बताते हैं। कहते हैं कि अगर मराठे अपने परिवार के साथ ना आते तो इतने बड़े शिकार नहीं बन जाते। पराभव का एक कारण परिवार का आना बता दिया गया है। मैं नहीं मानता, मैं उस सिक्के का दूसरा बाजू भी आज मैं देख सकता हूँ, तो मुझे कोई उसमें गलत नहीं लगता। हाँ, युद्ध समय में कुछ गलतियां हुई हैं, वो मैंने बता दी हैं कि जनार्दन पंत की सुविद्य पत्नी भी काशी यात्रा निकल गई थी। तब भी मैंने आपको कहा था कि भाई नाना जनार्दन पंत, राघोबा दादा, इनको समझ नहीं थी कि उत्तर में अशांत परिस्थिति है। अब उस अशांत परिस्थिति में जनार्दन पंत ने अपनी पत्नी को काशी यात्रा भेज दिया था। वो तो मैंने भी कहा था कि भाई ये पेशवा जो है, यहाँ पे पेशवाओं ने गलती की है। अच्छा, अब्दाली जो है ये चोरी छुप के तो आया नहीं था। अब्दाली ने जब हिंदुस्तान प्रवेश किया तो पंजाब में त्रिंबक राव को हराया था, साबाजी शिंदे को हराया था। इन दोनों को हरा के अब्दाली ने क्लियर कट मैसेज दे दिया था कि मैं इस बार आके क्या करने वाला हूं। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि एकता ना होने के कारण हम उसको कभी भी पकड़ नहीं पाए। और घरभेदी तो थे ही। अब क्या उनको घरभेदी कहे, गद्दार कहें, जो भी कहें, वो तो हमारे उत्तर भारत में जगह जगह पे मौजूद थे। इसके लिए मराठों की दिक्कत और बढ़ गई, क्योंकि सत्ता मराठों की थी लेकिन सिस्टम इस्लाम के चाटुकारों का था। वहां दिल्ली में शहाबुद्दीन ने आलमगीर बुड्ढे को फिरोज शाह कोटला के महल के बाहर लाकर उसको काट डाला। इसलिए दिल्ली भी तब निर्णायक हो पड़ी थी। मावड़े पंजाब से पराभूत होके वहाँ धन संपत्ति जितनी भी उन्होंने इकट्ठा की थी, जुटाई थी, वो सारा अब्दा अली को खो के दिल्ली लौटे थे। कर्नाटक में हैदर अपना खूनी खेल रच रहा था। मद्रास और कलकत्ता में अंग्रेज गति से अपना पांव पसारने लगे थे। सारे भारत में उम्मियत को खतरा करार दिया गया था। जाट अपने आप को सबसे अलग मानते थे। सिखों पे अपने गुरु के हत्या का इतना जबरदस्त मानसिक आघात शायद हुआ था कि वो पंजाब के बाहर देखना ही नहीं चाहते थे। वायव्य में अफगानिस्तान से जितना भी सटा हिंदुस्तान था वो तो कब का हिंदुस्तान से छिटक गया था। कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध, यहाँ पे धर्मांधता ने सबको अंधा बना दिया था। विजयनगर साम्राज्य लुप्त होने के बाद पूरा आंध्र प्रदेश जैसे आज 200-250 साल से निराशा में सुप्तावस्था में शायद चला गया था। राजपूत तो अपनी सीमा और संपत्ति बचाने में लगे थे। ये मित्रों, अपने भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि ऐसी अव्यवस्था, हलकल्लोल, सामाजिक अस्ता व्यस्त व्यवस्था जो हो गई थी वो आगे भी पानीपत में हमको नजर आती है। 1761 में मैंने अभी जितना बताया ना, सबकी पुनरावृत्ति 1761 में पानीपत में हुई है। देखते हैं कल आगे। वंदे मातरम।